अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है ना? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 दैट वाज अबाउट मनी। हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक चॉइसेस क्या होती हैं, बजट क्या होता है और इसके अलावा हमें कैसे अपनी मनी को सेव करना चाहिए। और आज हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज जिसमें है क्वेश्चंस और आपका वर्क पेज। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज डू यू यूज एवरी डे? मेक अ लिस्ट। यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या चीजें डेली लाइफ में यूज करते हो। व्हाट गुड्स? तो गुड्स में वेजिटेबल घी, बेकरी गुड्स, पेट्रोल, टॉयज एटसेट्रा। बच्चों, मैंने अपनी मर्जी की चीजें लिखी हैं, जैसे कि वेजिटेबल घी, बेकरी गुड्स, पेट्रोल, टॉयज का जिक्र मैंने आपके लिए किया है क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट बाय टॉयज एनी मोर। लेकिन आप मजीद गुड्स मेंशन कर सकते हो, दैट इज टोटली अपॉन यू। देन टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, तो इन केस ऑफ सर्विसेज आई यूटिलाइज एजुकेशनल एंड मेडिकल सर्विसेज एंड मेनी अदर सर्विसेज। अब मैंने यहाँ पे मेनली 2 सर्विसेज का जिक्र किया है, दैट इज एजुकेशनल सर्विस एंड मेडिकल सर्विसेज। यानी कि या तो मैं किसी स्कूल से पढ़ रही होंगी या कहीं पढ़ा रही होंगी, एंड देन मेडिकल सर्विसेज, अगर मैं कहीं किसी हॉस्पिटल में जाऊं तो आई एम अवेलिंग मेडिकल सर्विसेज एंड मेनी अदर सर्विसेज। आप और भी सर्विसेज का जिक्र कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 मेंशन की हैं। Question number 2, what is the most money that you would spend on one ice cream? वो हमसे पूछ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक आइसक्रीम पे कितने पैसे लगाओगे। तो आप डिफरेंट अमाउंट्स मेंशन कर सकते हैं, दैट इज अपॉन यू। लेकिन मेरे मामले में आई वुड स्पेंड ₹100 ऑन वन आइसक्रीम। ज़्यादा से ज़्यादा ₹100 की आइसक्रीम, नॉट मोर देन दैट। Next question. It is better to borrow or save money? When might someone need to borrow money? When should you start saving money? यानी कि वो हमसे पूछ रहा है कि किसी से पैसे मांगना बेहतर है या अपने पैसे बचाना बेहतर है। तो ऑब्वियसली बच्चों, बेहतर है कि आप अपने पैसे पहले से बचा के रखो ताकि आपको किसी से पैसे मांगने ही ना पड़े। अगर आपको किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे या बोरो करने पड़ेंगे तो बाद में आपको वापस भी करने होंगे। ये भी तो हो सकता है कि बाद में जब वापस करने का वक्त आए तब भी आपके पास पैसे ना हो, फिर आप क्या करोगे? ये भी हो सकता है कि जब वापस करने का वक्त आए तब आपको और पैसों की ज़रूरत हो, देन व्हाट विल यू डू? तो फिर बेहतर यही है ना कि आप अपने पैसे खुद ही सेव करो, आप थोड़ी बहुत सेविंग्स रखो। It is better to save money than to borrow money. You might have to borrow money in case of emergency. उसने हमसे ये भी पूछा था कि कब ऐसा हो सकता है कि आपको किसी से पैसे मांगने पड़े। तो इसका जवाब ये है कि अगर कोई इमरजेंसी बन जाए, फॉर एन एग्जाम्पल घर में कोई एकदम बीमार पड़ जाए, कोई गिर जाए, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए और आपको किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, तो हो सकता है कि उस वक्त आपको किसी से पैसे मांगने पड़े। उस वक्त जल्दी में आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है। You should start saving as soon as you get your first job. Answer to the third part of this question कि आपको कब से अपनी सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो जैसे ही आपकी पहली जॉब लगे आपको अपनी सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि अगर कभी मुश्किल वक्त में यकदम आपको पैसों की ज़रूरत पड़े तो आपके पास आपकी सेविंग्स मौजूद हों। और अगर किसी से बोरो करने भी पड़े तो थोड़े बहुत पैसों बोरो करने पड़े, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ये हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था। द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप ऑन द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास 3 या 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हो कीपिंग इन माइंड वेरियस थिंग्स,
ये भी हो सकता है कि आपके पास 2 चीजें खरीदने के पैसे ना हो, आपके पास एक ही अच्छी चीज खरीदने के पैसे हो, तो आपको दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करनी हो। ये भी हो सकता है कि आप कलर डिफरेंशिएशन की वजह से एक चीज सेलेक्ट करो। तो जब आप एक चीज सेलेक्ट करते हो और दूसरी चीज को जाने देते हो, दूसरी बेस्ट चॉइस को जाने देते हो, तो इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है बच्चों? बच्चों अब आ जाते हैं आपके वर्क पेज की तरफ। तो आपके वर्क पेज पे जो पहला क्वेश्चन है दैट इज राइट व्हाट ईच ऑफ दीज वर्ड्स मीन्स, यानी कि ये जितने भी वर्ड्स गिवन है हमने इस सब की डेफिनेशन बतानी है। सबसे पहला वर्ड था बजट। अ प्लान फॉर द अमाउंट ऑफ मनी कमिंग इन एंड गोइंग आउट इन अ सेट टाइम। बजट क्या होता है? बजट ये होता है बच्चों कि आप इस चीज का अंदाजा लगाओ कि कितने पैसे आ रहे हैं, उसमें से कितने पैसे लग रहे हैं और ये सब कुछ कितने अरसे में हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको मंथ के शुरू में आपके पेरेंट्स ने 1000 रुपीज दिए हैं, ठीक है, और आपने पूरे मंथ में ऑलमोस्ट 700 रुपीज लगाए हैं। अगर आप बैठ के फिर ये एस्टिमेट लगाओ कि भाई मुझे 1000 रुपीज मिले थे इन द मंथ ऑफ नवंबर और अक्टूबर, उसमें से मेरे 700 लग गए इन 1 मंथ, यानी कि इन 30 डेज और 29 डेज, और आप ये जब सारी कैलकुलेशन कर लो कि कहाँ कहाँ कितने पैसे लगे, तो इस सब को कहते हैं बजट। बजट स्मॉल स्केल भी होता है, बजट लार्ज स्केल भी होता है, पूरे मुल्क का भी बजट आता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है सेविंग्स। वेरी इजी, आपको पता ही है कि सेविंग्स का क्या मतलब होता है, बट स्टिल अमाउंट ऑफ मनी वी सेव फॉर बाइंग समथिंग लेटर ऑन। व्हाट आर सेविंग्स? वो अमाउंट ऑफ मनी जो हम बचा कर रखते हैं अगर हमने बाद में कोई चीज खरीदनी हो, या अगर हम ज़हन में ये सोचकर मनी बचाएं कि यार बाद में कोई मसला भी हो सकता है, एकदम कोई मजबूरी भी बन सकती है। ऐसा सोचकर हम जो अपने पैसे थोड़े बहुत सेव करते रहते हैं उनको हम कहते हैं सेविंग्स। थर्ड वर्ड इज इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ वेल्थ। अब इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? आपने अक्सर इकोनॉमिक्स का नाम सुना होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अ होल सब्जेक्ट दीज डेज। तो इकोनॉमिक्स इसको कहते हैं कि जब हम ये एस्टीमेट लगाएं पैसे प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, यानी कि आ कहाँ से रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, देन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे लग रहे हैं, किस किस जगह हमने पैसे लगाए हैं, एंड यूज ऑफ वेल्थ और कहाँ पे कैसे यूज हो रहे हैं। फिर से एक दफा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ वेल्थ। जब ये तीनों चीजें हम स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। फोर्थ वर्ड, इकोनॉमिक चॉइस, चॉइसेस ऑफ व्हाट टू डू विद आवर मनी। अब इकोनॉमिक चॉइस क्या है ये आपको इन इटसेल्फ वर्ड से ही पता लग जाएगा कि जो चॉइसेस हम लेते हैं कि हमने अपने पैसों से क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 300 रुपीज हैं एंड यू डिसाइड कि आपने 200 रुपीज का टेडी बियर लेना है और 100 रुपये की आइसक्रीम लेनी है, तो ये आपकी इकोनॉमिक चॉइसेस हैं, टेडी बियर एंड आइसक्रीम। ठीक है बच्चों, तो हमने चारों वर्ड्स कवर कर लिए हैं, बजट, सेविंग्स, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक चॉइस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमारे पास 2 न्यूमेरिकल्स गिवन है छोटे छोटे। पहला न्यूमेरिकल, बिलाल wants to buy an ice cream for each of his classmates and himself, यानी कि बिलाल अपने सब क्लासमेट्स के लिए और अपने लिए भी एक आइसक्रीम खरीदना चाहता है।
A chocolate ice cream is for ₹30 and vanilla is for ₹20. अब जो चॉकलेट आइसक्रीम है वो 30 रुपीज़ की है और जो वनीला आइसक्रीम है वो 20 रुपीज़ की है. What is the cheapest total cost for him? तो उसको कितने पैसे पड़ेंगे और आपने कम से कम पैसे बताने हैं क्योंकि बिलाल के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं. तो बच्चों ये हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि बिलाल हैड 28 क्लासमेट्स. अब अगर उसके पास 28 क्लासमेट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ मेट्स था 28 और बिलाल खुद भी था तो यू कैन ऐड 1 दैट विल मेक 29. और एक वनीला आइसक्रीम कितने की थी? हम चॉकलेट आइसक्रीम इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि चॉकलेट आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम से महंगी है और हमने कम से कम पैसे बताने हैं. तो वनीला आइसक्रीम थी ₹20 की. तो अब आप ये करोगे कि आप 29 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे. सो द आंसर विल बी 580. तो बिलाल को टोटल पैसे पड़ेंगे 580. 580 कुड बी द आंसर. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सोच लो कि क्योंकि बिलाल के पास पैसे थोड़े हैं तो हो सकता है बिलाल खुद आइसक्रीम ना खाए. ऐसे में फिर आप क्या करोगे? आप 580 में से 20 रुपीज़ मजीद सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 560 आ जाएगा. दैट इज एन ऑप्शन. अगर आप ऐसा ना सोचो कि जी बिलाल ने खुद आइसक्रीम नहीं खाई तो फिर 580 इज द राइट आंसर. न्यूमेरिकल नंबर 2 is a woman earns ₹40,000 per month. How much will she earn in a year? यानी कि there is a woman who earns 40,000 per month. अगर वो एक महीने में 40,000 कमा रही है तो वो पूरे साल में कितना कमाएगी? तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? राइट, 12. तो अगर हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि 40,000 पर मंथ पूरे साल में वो कितने कमाएगी तो आप 40,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे. हमारे पास आंसर आएगा 4,80,000. यानी कि वो पूरे साल में पैसे कमाएगी 4,80,000. आगे वो कहता है अकॉर्डिंग टू पेज 67 बजट हाउ मच विल शी सेव इन अ ईयर. अब आपकी बुक में जो पेज 67 पे एक टेबल सा बना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमने 4,80,000 का थर्ड पार्ट निकालना है. थर्ड पार्ट निकालने के लिए वी विल डिवाइड इट with 3. So we will get almost 1,60,000. तो यानी कि how much will she save in a year? She will save 1,60,000 in a year. ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है. इस एक्सरसाइज को अच्छे से करना है ताकि पेपर्स और टेस्ट्स भी अच्छे हों. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.